तो चलिए बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं, विषय ब्यूटी एंड वेलनेस व्यावसायिक शिक्षा। तो आप जल्दी से चैनल पर जुड़ जाइए और सारे लोगों को भी भेज दीजिए, जिससे वो भी इस क्वेश्चन पेपर को जल्दी से हल कर सकें। चलिए तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये 100 नंबर का क्वेश्चन है। 3 घंटे का निर्देश, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न 1 से 4 तक 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए 1 अंक निर्धारित है। तीसरा है 5 से 9 तक के 3 अंक वाले हैं, जिनके लिए 75 शब्दों में लिखना है। चौथा 10 से 15 तक 5 अंक वाला है, जिसमें 150 शब्दों में लिखना है। 16 से 20 तक 7 अंक निर्धारित हैं, प्रत्येक के लिए लगभग 200 शब्दों में लिखना है। तो देखते हैं इसके जो भी आपको आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट से बॉक्स में लिख कर भेजिए, तो उनके हम आपको आंसर या PDF उपलब्ध करा देंगे। चले तो वीडियो को अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें दिया गया सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो प्रश्न 1 क्या कहता है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो उपयोग के बाद टूल्स उपकरणों को रखना, 20 अंक में स्टेलाइज करने या यथास्थान पर रखने या फिर पहुँच कर रखने या खुला छोड़ देना। तो इसका सही उत्तर है 20 संक्रमित। जो भी हम टूल्स या उपकरण रखेंगे तो उसको क्या करना है, 20 संक्रमित करके स्टेलाइज करना है, यानी 20 संक्रमित करना है, उसमें किसी प्रकार के कोई बैक्टीरिया वायरस उपलब्ध न रहें। चलिए तो प्रश्न क्रमांक दूसरा है, त्वचा के छिद्रों को बंद करने और त्वचा के सांस लेने की जगह देने के लिए किया जाता है। तो त्वचा के छिद्रों को बंद करने या सांस देने के लिए क्या करते हैं, उसमें हम करते हैं क्लीन अप। इसका आंसर है, सही आंसर है क्लीन अप करते हैं। चलिए तो तीसरा प्रश्न है हमारा कि हाथों की दिखावट में सुधार करने के लिए किया जाने वाला ट्रिगर क्या है। तो हाथों की दिखावट में सुधार करना है तो इसे कहते हैं मैनीक्योर। इसका सही आंसर है मैनीक्योर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा, अस्थायी बालों को हटाने की विधि क्या है। तो अस्थायी बालों को हटाने की विधि होती है थ्रेडिंग। इसका सही आंसर है थ्रेडिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है कि वुमन स्पेचुला किस कार्य में उपयुक्त किया जाता है। तो वुडन स्पेचुला किस कार्य में उपयोग किया जाता है। चलिए तो इसका आंसर है वैक्सिंग में, 11 नंबर का इसका सही आंसर है वैक्सिंग। चलिए अगला देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2, तो शरीर रचना विज्ञान खाली स्थान मांसपेशियों और हड्डियों का अध्ययन है। तो शरीर रचना विज्ञान में इसमें क्या होना चाहिए, इसमें भरेंगे हम तो वाचा, इसमें हम चलिए तो देखते हैं इसको। तो पहले में हम बनना तो चा। चले तो दूसरा है नाखून का गुलाबी रंग खाली स्थान बाह्यकाओं में आता है। तो इसमें हम यहाँ पर भर देंगे किसके लिए, खून। इसमें हम क्या भर देंगे, यहाँ भरेंगे बड़ा खू छोटा ना खून। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा है खालिस्तान का उपयोग नाखूनों को काटने में किया जाता है। तो किसका उपयोग हम नाखून को काटने में करते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ भर देंगे हम नेल क्लिपर्स, यहाँ भरेंगे नेल क्लिपर्स, इसमें हम भर देंगे नेल क्लिपर्स। चौथा देखते हैं, खालिस्तान से नाखूनों में चमक आती है। तो किसके लगाने से नाखूनों में चमक आती है। तो इसमें हम भर देंगे बंकिंग, यहाँ भरेंगे हम बंकिंग। चलिए 5वां देखते हैं। तो खालिस्तान नाखूनों को छोटा बनाता है। तो नाखूनों को छोटा कौन बनाता है, तो यहाँ भर देंगे हम फाइलिंग, इसमें हम भर देंगे फाइलिंग। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं, सत्य और असत्य बताइए। तो एक रोलर का व्यास लगभग 20 मिलीमीटर से 36 मिलीमीटर तक होता है। तो एक ऐसा पहला हमारा सत्य है। दूसरा भी हम देखते हैं। तो हेयर स्प्रे का उपयोग बालों की हेयर स्टाइल को ठीक करने में किया जाता है। तो ये भी सही, हेयर स्प्रे का हेयर स्टाइल में करेंगे। तीसरा, बालों का निर्माण प्रोटीन से नहीं होता है। तो बालों का निर्माण प्रोटीन से नहीं होता, ये भी कैसा है, सत्य है। चौथा है बाल विकास चक्र में 3 चरण होते हैं। तो बाल विकास चक्र में भी 3 चरण होते हैं, भी सत्य है। 5वां, शरीर को ढकने वाले बालों को बेल्स के रूप में जाना जाता है।
तो शरीर के ढकने वाले बाल को काय के रूप में जानता है? बेलस के रूप में जाना जाता है। तो ये भी कैसा है? सत्य है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो सही जोड़ियाँ मिलाएं तो पहला है व्यक्तित्व को उभारने के लिए। तो व्यक्तित्व यानी सुंदरता को उभारने के लिए क्या करते हैं? मेकअप करते हैं। तो इसका मेकअप में लगा देंगे। बालों को स्टाइल करना, जब बालों को स्टाइल करते हैं तो उसको कहते हैं हेयर ड्रेसिंग करना। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय कॉस्मेटिक। तो अंतर्राष्ट्रीय कॉस्मेटिक क्या बोलते हैं? मेबेलिन, उसको बोलते हैं मेबेलिन। दस्ताने काय के लिए उपयोग करते हैं? दस्तानों का उपयोग होता है हाथों को दूषित होने से बचाने के लिए, दस्तानों का उपयोग करते हैं। ऑटोक्लेव क्या है? ऑटोक्लेव होता है विसंक्रमण की तकनीक। जो भी औजार या जो भी हमारे सीजर्स वगैरह रहते हैं तो उनको विसंक्रमित करना है तो उसे कहलाता है, उसको कहते हैं हम ऑटोक्लेव। चलिए अगला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 5वां, जो प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का है। तो थ्रेडिंग किसे कहते हैं? थ्रेडिंग किसे कहते हैं? यानी अस्थायी बालों को हटाना जो तकनीक है उसे कहते हैं थ्रेडिंग। मैनिक्योर किसे कहते हैं? तो मैनिक्योर कहलाता है हाथों और नाखूनों की सुंदरता सजावट के लिए जो उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं मैनिक्योर। प्रश्न क्रमांक 7वां, बालों की 6 एक्सरसाइज के नाम लिखना है। तो बालों की जो एक्सरसाइज है उसके नाम लिखना, 6 एक्सरसाइज के नाम लिखना है। तो अब जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को हल कर लीजिए परीक्षा में तैयारी के लिए, क्योंकि आगे चल के आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 8वां, ब्लीच का उपयोग क्यों किया जाता है? तो त्वचा को न बनाने के लिए ब्लीच का उपयोग किया जाता है। 9वां, किन्हीं 3 प्रकार के बालों के नाम लिखिए। तो 3 प्रकार के हमें बालों के नाम लिखना है। यदि आपको आंसर नहीं मिलते तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे आंसर मांग सकते हैं। चलिए अगला लघु उत्तरीय प्रश्न है 10वां, ब्यूटी थेरेपी को दी जाने वाली सेवाओं का वर्णन करना। तो ब्यूटी थेरेपी को दी जाने वाली सेवाएं जो भी रहती हैं ना, थ्रेडिंग करवाना या नेल से पॉलिश, मेकअप, मेहंदी, ये सारे ब्यूटी थेरेपी से दी जाने वाली सेवाएं। प्रश्न क्रमांक 10वां। प्रश्न क्रमांक 11वां, मेहंदी के उपकरण और सामग्री। मेहंदी को कैसे लगाते हैं, इसके उपकरण और सामग्री क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। चलिए प्रश्न क्रमांक 12वां निकल के आ रहा है कि बाल और स्केल्स की पहचान कैसे की जाती है। तो आपको बड़ी मुश्किल से पेपर लेके आए तो आप जल्दी से इसको हल कर लीजिए। बाल और स्केल्स की पहचान कैसे की जाती है। चलो प्रश्न क्रमांक 13वां, बाल बनाने के सामान्य तरीके, यानी बाल बनाने क्या करना है, सामान्य तरीके लिखना है। चलिए अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है कि सहायक ब्यूटी थेरेपिस्ट के लिए टिप्स लिखना है। सहायक ब्यूटी थेरेपिस्ट के लिए क्या करना है, टिप्स लिखना है। तो टिप्स क्या होगा, जैसे उसका बोलचाल अच्छा होना चाहिए, उसका स्वभाव अच्छा होना चाहिए, व्यक्तिगत माहौल भी अच्छा होना चाहिए, और जो भी कार्य करे तो वो कार्य भी अच्छे तरीके से करवाना चाहिए ताकि ग्राहक संतुष्ट रहे। प्रश्न क्रमांक 15वां, पेडिक्योर की प्रक्रिया। तो अभी मैनिक्योर पढ़ा था तो हाथों से संबंधित है, पेडिक्योर पाँव और पाँव के नाखूनों से संबंधित जो भी सुविधा प्रदान की जाती है तो उसे कहते हैं पेडिक्योर कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो 7 नंबर के हैं। चलिए तो अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न 16, सौंदर्य क्षेत्र के उपक्षेत्रों के नाम लिखना। यानी ब्यूटी पार्लर के क्या करना है, उप क्षेत्रों के नाम लिखना, कौन कौन से हैं, तो वर्णन भी करना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 17, नेल पॉलिश लगाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 17, नेल पॉलिश लगाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो 17वां प्रश्न कहला कि नेल पॉलिश लगाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 18 है बालों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको देना बालों का सचित्र वर्णन करना है। चलिए अगला प्रश्न है 19वां निकल के आ रहा है कि बैंक से कितने प्रकार का होता है। चलिए तो 19वां प्रश्न है वैक्स से कितने प्रकार का होता है। तो प्रत्येक को समझाए तो वैक्स 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है स्ट्रेपलेस और एक स्ट्रेप युक्त होता है जो सीधा चिपका जाता है। चलिए तो बालों को हटाने के लिए यानी वैक्स से जो प्रकार होता है बालों को हटाने के लिए 2 प्रकार का होता है, प्रत्येक को समझाना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 20वां है सामग्री उठाने को उचित तरीकों को विस्तार से समझाना। जो भी हम सामग्री उठाते हैं तो उसको हम उचित तरीके से समझाना कि किस तरह से हम सामग्री को अच्छे से उठा सकें। तो उसके भिन्न
विस्तार से लिखना। चलिए तो प्रश्न को देखते हैं अपन पेपर को। चलो अब जल्दी जल्दी इसको देख लीजिए। एक बार आप शुरू से पूरा पेपर देख लेते, आपका कहीं रह गया तो आप दोबारा से इसको हल कर सकते हैं। चलिए तो ये आपके सारे विकल्प हो गए 5 नंबर के। ये रिक्त स्थान हो गए। रिक्त स्थान के बाद है सत्य असत्य, सत्य सत्य के बाद सही जोड़ियाँ। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, परीक्षा की तैयारी के लिए जल्दी से इसको हल कर लीजिए। चलिए ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, उनको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। यदि इनमें से किसी के आंसर आपसे नहीं मिलते हैं तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं दूसरों तक वीडियो भेजें। इन्हें वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए तो रखते हैं वीडियो।